तुम किसी मार्ग का चुनाव करते हो, उस मार्ग के चुनाव से मिलने वाला परिणाम, जिसका उत्तरदायित्व तुम्हारा ही होता है, जबकि उससे मिलने वाला लाभ और हानि का प्रभाव केवल तुम पर नहीं पड़ता है, बल्कि तुमसे संबंधित लोगों पर भी पड़ता है। यहाँ तक कि तुम्हारे द्वारा किए गए कार्य का फल समाज पर भी पड़ता है। इसलिए किसी भी निर्णय को लेने से पहले उसके पड़ने वाले प्रभाव का आकलन बहुत गहन विधि से करना चाहिए। जब भी तुम कोई निर्णय लेते हो तो उस समय तुम्हारा मन शांत अवश्य होना चाहिए। शांत मन से तथा उचित योग्यता से लिया गया निर्णय हमेशा तुम्हें सफलता के मार्ग पर लेकर जाएगा। जब भी अगर अपने जीवन में परिवर्तन चाहोगे तो उसके लिए स्वयं में परिवर्तन करना जरूरी है, क्योंकि किसी दूसरे में परिवर्तन करना व्यर्थ होगा। तुम केवल स्वयं की त्रुटियों पर काम कर सकते हो, स्वयं की त्रुटियों को दूर कर सकते हो, लेकिन किसी अन्य की त्रुटियों को खत्म नहीं कर सकते हो। हमारे जीवन की समस्या का समाधान हमारे ही अंदर होता है, लेकिन हम ज़्यादातर अपनी समस्या का समाधान बाहर ही खोजते रहते हैं। जैसे हमारे किसी रिश्ते में समस्या है तो हम अपने समक्ष के व्यक्ति को दोष देंगे और हम उसमें परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे। वास्तव में हमें उसकी खूबियों और कमियों के साथ ही उसे स्वीकार करना होता है। जो हमें उसमें कमी लगती है, वास्तव में उसे वह कमी महसूस नहीं होती है। अगर हो तो वह उसे स्वयं ही दूर करेगा। तुम उसे उसकी कमी से अवगत तो करा सकते हो, लेकिन उसे दूर करना केवल उसके हाथ में है। एक बात हमेशा स्मरण रखिए, जीवन के हमेशा दो पहलू होते हैं। दो पहलू थे और दो पहलू रहेंगे, और जब तक ये दुनिया है ये सिलसिला ऐसे ही चलेगा। अगर दिन है तो रात भी है, सफ़ेद है तो काला भी है, अच्छाई है तो बुराई भी है। यदि हम यह सोचें कि इस जीवन में केवल अच्छा ही अच्छा हो, बुरा ना हो, तो यह संभव नहीं है। अच्छाई का महत्व तब तक ही है जब तक बुराई का सामना हो रहा है। सच की ताकत तभी तक है जब तक झूठ की बुराई है। अच्छाई और बुराई तो हर युग में रही है। भगवान कृष्ण के समय कंस भी था और दुर्योधन भी था। भगवान राम के समय रावण भी था। कृष्ण ने दुर्योधन को और राम ने रावण को समझाने का प्रयत्न किया, मगर बुराई का नाश अच्छाई के बल से ही संभव होता है। ये बुराई केवल अच्छाई से ही नाश होती है। तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारे शत्रुओं का
नाश करेगी। शत्रुओं की हार होगी, तुम्हारी जीत होगी। चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। सभी साईं भक्तों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम या अपनी कोई प्रार्थना लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य साईं भक्तों में शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को पुश कीजिए। ओम साईं राम।